कल आप कालका जी मंदिर में मौजूद थी, तो मुझे ये बताएं कि दोनों मंदिरों में श्रद्धा और आस्था एक ही जैसी आपको नजर आ रही है। संख्या में कहाँ कमी थी, कहाँ ज्यादा है, थोड़ा बताएं। गुंजन, बहुत ज़्यादा खास बात यह है ना कि भाव सबका एक है, क्योंकि जो आप कालका जी मंदिर की बात करें, प्रेमाइसिस वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा न होने की वजह से वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए रखना उतना आसान नहीं होता। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। सिद्धपीठ है, वो माँ का निकला हुआ स्वरूप है। कहा तो इस मंदिर के बारे में भी जाता है कि ये भी पहाड़ी पर बना हुआ एक मंदिर है और किसी को सपने में माँ ने दर्शन दिए थे और उसके बाद फिर जब खुदाई हुई तो माँ निकली और यहाँ गर्भगृह में उसी मूर्तियों को स्थापित किया गया है जो यहाँ निकली थी 150 साल लगभग पहले। फिर ये भव्य मंदिर बनाया गया है, ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया गया है इस मंदिर को, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको साफ सफाई, बहुत खूबसूरत से की गई सजावट, ये तमाम चीजें नजर आएंगी। और क्योंकि जगह बहुत बड़ी है तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे ना कि लगभग लाख लोग कल कालका जी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले थे और यहाँ का भी लगभग वही आंकड़ा है कि लाख लोग से ज्यादा यहाँ कल दर्शन कर चुके हैं और लगभग इतने ही लोग आज भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ मुश्किलें इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया है। लेकिन भाव आपका सबको वही नजर आएगा। देखिए, मैंने ना यहाँ पे कई सारे नवजात बच्चों को भी देखा है जो बहुत छोटे हैं, गोद में हैं, माँ के दर्शन कराने के लिए पेरेंट्स लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचती हैं। एक और खास चीज जो मैं बाद में भी आपको रिपोर्ट करके भेजूंगी, कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज शुरू की गई थी 8-10 साल पहले। जो बैगर्स यहाँ पे लड़कियां थी उन्हें मेहंदी लगाना सिखाया गया। अब वो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट के बाद बाहर मेहंदी लगाती हैं और नवरात्रों के दिनों में यहाँ पहुंचती हैं। तमाम महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाई जाती है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो यहाँ मेहंदी लगवाने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाती हैं। यही सही सच्चे मायनों में कहा जाए तो आत्मनिर्भरता भी, नारी शक्ति भी कह सकते हैं शशि। साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि टाइमिंग क्या है इस वक्त, मंदिर के कपाट खुलते कितने बजे से तमाम रोज शुरू हो जाती हैं तमाम कतारों में? क्या अगर हमको अब दर्शन करने हैं माता के तो कितना इंतजार करना होगा? वैभव, मैं एक बार फिर से अपने जेएनटी के दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ माँ के। देखिए, लोकेंद्र आपको दर्शन कराएंगे, घर बैठे बैठे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि बार बार तमाम पंडितों की तरफ से कहा जाता है कि देखिए, आप सिर्फ मन से चिंतन करिए, आप जो जहाँ जैसा भी सोच रहे हैं सब कुछ वही है। तो घर से बैठ के दर्शन कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो कहा यह जाता है कि आप सात्विक रहिए, थोड़ा कम भोजन करिए और सात्विक भोजन करिए। आपने पूछा कपाट के बारे में, तो अब समय बदला गया है। 1 बजे के करीब कुछ समय के लिए मंदिर को यहाँ बंद किया जाता है। सुबह 5 बजे से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती है माँ के दर्शनों के लिए और शाम देर तक यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। और क्योंकि नवरात्रे माँ के बहुत ही स्पेशल डेज माने जाते हैं, 9 दिन बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं, इसीलिए व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता है, आप देखेंगे ना, यहाँ जो मंदिर के जो व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोग हैं वो 3000 से ज्यादा हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत कहीं ना आए, सफाई बरकरार रहे, मंत्र जाप एक तरफ चल रहे हैं, हवन एक तरफ चल रहा है, भंडारा एक तरफ चल रहा है। बहुत खास व्यवस्थाएं इस मंदिर में इसीलिए की जाती हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो निराश महसूस ना करें, वो माँ के दर्शन एक बार जरूर कर पाएं। और बड़ी संख्या में मैंने यहाँ जो देखा है वो महिलाएं और बच्चे हैं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा खास इंतजाम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर, और झंडे वाला मंदिर भी कहा जाता है। आगे से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार और दर्शन कराएं। लेकिन प्लीज यहाँ से आइए और जरा दिखाइए माँ को, क्योंकि थोड़ा करीब से। और आपको बता दें, जिस खंडित मूर्ति की हम बात कर रहे थे ना, जहाँ से माँ निकली थी और उसके बाद उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया, और ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर बनाया गया था और तब से बहुत ज्यादा इनकी मान्यता है। गर्भगृह वाली मूर्ति के बारे में भी कहा जाता है कि उसके ऊपर जो झंडा लगाया गया था, और क्योंकि पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था, दूर से ही नजर आता था, आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहाड़ियां थी और एकदम खाली स्थान था, तो झंडा देखकर लोगों ने झंडे वाला मंदिर बोलना शुरू किया और तब से ये माँ झंडे वाली बन गई है। तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ बन गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहिनी मूर्ति है यहाँ पर, माँ की प्रतिमा है। और कहा जाता है कि जो भी इच्छा आप लेकर आते हैं ना, वो सब पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे तो बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त हमें यहाँ मिले। उन्होंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ मन में रखने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि हमारी तमाम इच्छाएं मन में रखकर यहाँ सामने आने से भी पूर्ण हुई हैं।